जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमारे यहाँ रात को। इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क की। सॉरी, क्षमा मांगती हूँ। एक बार आप बताएंगे आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। कोई संगत जी लिख दे जय गुरु जी एक बारी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बार लिख देंगे जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी एक बार आप लिख दें जय गुरु जी प्लीज, कि मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ओके। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। ये गुरु जी कोई भी अगर हमारी सत्संग में कुछ शुरू में विघ्न डालते हैं तो ये भी हमें उनकी कृपा समझनी चाहिए। इसमें भी कोई बात होती है संगत जी, उनका शुक्राना होता है। तो अभी हम सत्संग शेयर करेंगे कि गुरु जी से जुड़ने के बाद जो सबसे अहम चीज जो गुरु जी ने हमें बख्शी है ना, वो है सब्र और नम्रता। जिसे सब्र करना आ गया, गुरु की रजा में राजी, गुरु जी के हुक्म में चलना आ गया ना, कुछ मिल जाता है, सब कुछ। बिल्कुल ऐसे हमें अपने गुरु जी के, हमें हमेशा गुरु के भाने में चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कि गुरु की आज्ञा है तो सब कुछ उन्हें सरेंडर कर दो, एकदम उनके हो जाओ, बिल्कुल उन्हें सरेंडर कर दो। आवाज आ रही है संगत जी? एक बार कोई जी ना जय गुरु जी लिख देंगे प्लीज। तो संगत जी पहले मुझे बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सा करती है। इतना गुस्सा ना करया कर। एक मिनट के लिए संगत जी, 1 सेकंड का मैं पॉज चाहूंगी। सॉरी संगत जी, सॉरी। हमारे घर में ना एक छोटा सा ना पपी है, तो जैसे ही मैं सत्संग शुरू करती हूँ ना तो वो भी यहाँ आके बैठ जाता है। तो वो नॉक नॉक दरवाज़ा करता है कि मुझे भी अंदर बुला लो। फिर थोड़ी देर बाद कहेगा बाहर जाना है। तो सॉरी, मैंने आपको बीच में गुरुजी को डिस्टर्ब किया। गुरुजी जानी जान है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू बहुत गुस्सा कर दिए वीरा, इतना गुस्सा ना करया कर। तब से ना मेरा गुस्सा आना बिल्कुल कम हो गया संगत जी। तो अब मुझे कोई भी कुछ भी बोले ना तो मैं बिल्कुल भी ना गुस्सा नहीं करती हूँ। बिल्कुल मैं नॉर्मल रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ। तो जब मैंने गुस्सा करना कम कर दिया तो लोगों ने कहना शुरू, अब आंटी बहुत चुप रहती हैं, पता नहीं बड़ा घमंड तो नहीं आ गया, बोलती नहीं। तो संगत जी गुरुजी की लीला है, ये तो गुरुजी जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब ज़्यादा बोलना है, कब नहीं बोलना। मुझे बहुत आदत थी बोलने की, बहुत बोलती थी, कविताएं लिखती थी मैं, बहुत कुछ मैं आर्टिकल लिखती थी। पर गुरुजी ने ऐसी सेवा लगाई कि तू सिर्फ मेरे सत्संग लिखा कर और तू मेरे सत्संग ही सिर्फ सबको सुनाया कर। तो संगत जी मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारा एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। गुरुद्वारे जाती थी और गुरुजी को भी बहुत मानती थी। तो उनके ना बेटा नहीं था कोई भी, तो बेटे की दात उन्हें बहुत जोरों शोरों से थी कि मेरी बेटियां 2 हैं और मुझे बेटा चाहिए। तो वो ना गुरु नानक देव जी के पीछे पड़ गई और गुरु जी के पीछे पड़ गई कि मुझे तो बेटा चाहिए, किसी भी रूप में मुझे बेटा चाहिए। बहुत प्यारा सत्संग है, थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। कि गुरु जी के हुक्म के बिना अगर हम कोई भी चीज़ जबरदस्ती मांगते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। तो बहुत अरदास की, बहुत उन्होंने सत्संग किए, बहुत जाप किए, मुझे बेटा चाहिए। तो क्या होता है कि वो जब अमृत वेला भी करती थी ना तो उसका फल वो यही मांगती थी कि मुझे बेटा दे दो, कैसे भी करके, किसी भी मेरे किसी भी पुण्य का फल दे दो कि आप मुझे बेटा दे दीजिए।
पर गुरु जी तो साक्षात पार ब्रह्म है, उन्हें तो सब पता होता है, जानी जान है, कौन से जन्म के कौन से कर्म है, कब आने वाला उनका जो आने वाले जो समय है उसके बारे में गुरु जी को सब कुछ पहले से पता होता है कि मुझे कब क्या देना है, किसको किसके कर्मों में क्या लिखा है। तो गुरु महाराज हमेशा उसको यही कहते कि तेरे कर्मा दे विच मुंडा नहीं हैगा, तेनू मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने बहुत जगह अपनी पत्रियां भी दिखाई, बहुत सारा सब कुछ किया, पर उनके कर्मों में बेटा नहीं था। पर वो गुरु जी के पास जिद करके बैठ गई कि गुरु जी, सुना है कि आप तो संगत के दुनिया के लेख तक बदल देते हो, उसके हाथों की लकीरों को बदल देते हो, तो क्या मेरे माथे के लेख नहीं बदल सकते आप? क्या मुझे नहीं एक बेटे की दाद दे सकते? गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के चार चार पुत्र थे, कितने लोगों के इतने, मतलब वो कहीं भी देखती ना किसी भी बच्चे को तो बोलती हाय इसका भी बेटा है, इसका भी मुझे भी दे दो। तो उसने कहा कि मुझे मेरे लेख बदल दो, मैं सारी जिंदगी ना आपकी बंदगी करूंगी, तो मुझे तो बेटा चाहिए। तो अब संगत जी आपको तो पता है गुरु जी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, पर कभी कभी ना भगवान भी ना विवश हो जाते हैं अपनी संगत। कि जैसे आजकल मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, मेरे सामने एक प्रसंग है कि हजारों लाखों वर्ष तपस्या के बाद जब कोई असुर भी, कोई राक्षस भी तपस्या करता था ना, रावण ने भी जब तपस्या की ना, तो शिव भगवान को प्रसन्न होकर उनको वर देना पड़ा, चाहे वो उनके हित में था चाहे उनके हित अहित में था। पर कुछ तपस्या का फल ऐसा होता है कि जब भगवान दे देते हैं तो दुख तो उसके किस्मत में लिखे होते हैं, लेकिन साथ ही उसके कर्म कटवाने का उसे जरिया बना देते हैं। तो इसी तरह से गुरुजी को भी वो आंटी की बात को मानना पड़ा, और गुरुजी ने कहा कि तू बड़ी जिद्दी है, तो तेरी किस्मत में तो नहीं है, पर मैं तुझे एक ऐसा बच्चा दूंगा जो बहुत बड़े ऋषि मुनियों के किसी जप तप का फल है, पर तुझे उसकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी, और तू उसकी सेवा से ना कभी भी डगमगाना मत। अब बिना सोचे समझे उस आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, कैसा भी हो आप मुझे बस बेटा दे दो, चाहे जैसा भी हो मैं उसकी सेवा भी कर लूंगी। पर उस समय उन आंटी को, संगत को समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि सेवा क्या है, बच्चे को पाल। दया करी गुरुजी ने और उसकी झोली में बेटे की वो दात बख्श दी। अब वो आंटी फूली नहीं समाती थी, बहुत खुश थी, घर वालों के आगे उसका मान सम्मान बढ़ गया था। और कैसी है ना संगत जी ये दुनिया, है ना गुरु जी, कैसी है ना ये दुनिया, कि जो गुरु की कही हुई बात को हम उस वक्त नहीं मानते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि गुरु कहना क्या चाहती है। और वो आंटी इतनी मगन हो गई, इतनी खुशियों में मगन हो गई कि भूल गई सब कुछ, सत्संग भूल गई, सेवा भूल गई, सिमरन भूल गई, जाप करना भूल गई, नित्य नेम भूल गई, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना सब भूल गई हूँ। ये भी भूल गई कि मालिक ने ये कैसी सेवा के लिए। अब देखिए संगत जी क्या हुआ कि बच्चा 1 साल का हुआ, उनके पहले भी बच्चे 1 साल में चल पड़ते थे। जब बच्चे का चलने का समय आया संगत जी, तो वो बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता था और चल भी नहीं पाता था। उसके एक पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ये तो गुरुजी जाने महाराज क्या उनकी लीला थी। अब उस आंटी जी को गुरुजी की याद आई कि मैं तो गुरुजी के बहुत सेवा की, जाप करती थी, सारा दिन सत्संग करती थी, मैं कैसे भूल गई इनको? शायद मुझे कोई पनिशमेंट दी है गुरुजी ने। पर उसको ना उसने गुरुजी से कहा, आप बिलीव करेंगे सेम ऐसा सत्संग सुखी आंटी का भी है, जिनकी बेटी के साथ ये हुआ था, और उन्होंने भी ऐसे ही वाहिगुरु जी से बहुत दात मांग के बच्चा लिया था। तो उनकी बेटी को भी बहुत प्रॉब्लम थी। मैं कभी फिर वो सत्संग जरूर शेयर करूंगी, बहुत ही हृदय को छूने वाला वो सत्संग है। तो गुरु जी के मंदिर में जाकर रोने लगी, बहुत रोई, माथा टेका, गुरुद्वारे में गई और कहा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा बच्चा तो नहीं मांगा था ना आपसे, मैंने तो एक बेटा, कि कैसा बच्चा ना ही होता इससे अच्छा। तो ये बच्चा ना तो चल पाता है ना ये खड़ा है। अब कहने लगी कि इससे अच्छा तो आप मुझे देते ही ना ये बालक। गुरु जी ना उस दिन ना, जैसे आज मुस्कुरा रहे हैं ना संगत जी, मुस्कुरा नहीं रहे थे।
मैं बड़ी कोशिश करती हूँ ये वाला सत्संग मैंने कभी शेयर नहीं किया, ना मैंने कभी कहीं डाला है। आज मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया इस सत्संग को शेयर करने का, थी कि मैं इसे शेयर करूँगी ना तो फिर आपको पता है कि मेरे तो आंसू रुकते नहीं हैं, पर मैं बड़ा कंट्रोल करके बैठी हूँ। तो गुरुजी ना उस दिन बड़ी चिंता में डूबे थे और हंस नहीं रहे थे, ना ही उसकी बात पे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो शिकायत कर रही थी ना गुरुजी को कि ना देते। गुरुजी मन में कह रहे थे कि मैंने तो कहा था तेरी किस्मत में नहीं है, पर तू जिद पे अड़ गई। गुरुजी कहते क्या कहूँ, संगत मानती ही नहीं है। जब कुछ नहीं देता हूँ तो मेरे पीछे पड़ जाती हैं। जैसे एक पिता को पता होता है ना, हमारे गुरुजी को पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। अब गुरुजी तो बहुत सालों बाद की भी बात को जानते हैं। मैंने एक बार सत्संग भी शेयर किया था एक बच्चे का, समय मिलेगा तो उसको भी शेयर करूंगी मैं, पहले इस सत्संग को हम पूरा करते हैं। गुरुजी बरसों बाद की भी जानते हैं कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तभी वो हमें उस वक्त वो दात नहीं देते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम तो उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। हमें तो चाहिए, हमें नहीं पता। हम आपको इतना प्यार करते हैं, हम आपके लिए इतने जाप करते हैं, अमृत वेले में उठते हैं, हम इतने सत्संग करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं आपकी, क्या आप हमें ये एक छोटी सी चीज नहीं दे सकते हो? तो वो उदास से बोले, आंटी ਹੁਣ ਦੱਸ मैं की करा, मैं तेरे लेख ते बदल दिते सी, तेरे कर्मां दे विच यह बच्चा नहीं सी, फिर भी मैं तैनू दिता, पर इस बच्चे दी सेवा लिखी हुई सी तेरे कर्मां दे विच, हुण मैं वो तेरे कर्मां नू ते नहीं बदल सकता। संगत जी, गुरु जी ने कहा ये बच्चा ना बहुत बड़े तेरे किसी जप तप का फल है, तेरे कर्म कटवाने के लिए तेरे घर में आया, अब तो इसकी सेवा कर। और कई बारी गुरु भी मजबूर हो जाते हैं, गुरु जी ने कहा भगवान भी विवश हो जाते हैं कि पर ये बच्चा जो है ना, ये बड़ा वडभागी है, ये तेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा है, ऋषियों मुनियों की योनि से आया है ये बच्चा, इतना नाम कमाएगा, तेरा रुतबा बढ़ाएगा। थोड़ी जी इसको जो प्रॉब्लम है ना, बस वो तू इसकी सेवा कर और ये प्रॉब्लम भी मैं दूर कर दूंगा, और मेरी जो ब्लेसिंग है ना वो तेरे साथ साथ चलेगी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में रहेगा, क्योंकि तूने मेरे साथ बैठकर बहुत तप किया, बहुत जप किया इसको मांगने के लिए, तो तेरा वो पुण्य जो है ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पर हाँ, तेरे कर्मों में बहुत साल इसकी सेवा लिखी हुई है। अब तू सब्र कर और भरोसा रख अपने गुरु महाराज पे, एक दिन तुझे गर्व होगा इसी बच्चे पे। तू लोकां दी गल्लां ना सुन, पर इहदी सेवा कर, मंत्र जाप कर, नितनेम करदी रह, बिल्कुल निष्काम होके सेवा कर, तैनू बख्श देंगे परमात्मा। और फिर एक दिन सपने में बड़ी रूहानी एक रूह ने दर्शन दिए मेरे गुरु महाराज जी ने, कहा कि इतनी एनी चंगी सेवा कोई नहीं कर सकता तेरे तो अलावा, एदा इलाज करवा, हथ मेरा रहेगा एदे सिर ते हमेशा, ते 9 साल का होंदे होंदे ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर 9 साल उस आंटी ने उसकी सेवा की और अपने आप को यही हमेशा समझाती रही कि मुझे गुरु जी की रजा में रहना चाहिए था। मैं वक्त का इंतजार तो करती, क्या पता मेरे भाग में क्या लिखा था, पर कोई बात नहीं, मेरे गुरु का भाना है, तेरा किया मीठा लागे, तेरा भाना मीठा लागे, अब मैं इसकी सेवा करूंगी। और वो गुरुद्वारों में सेवा करती, संगत में जाती, सिमरन करती, साथ में उस बच्चे की पूरी सेवा करती और उसका इलाज करवाती और उसको जाप करके गुरुद्वारे का, मंदिर का जल प्रसाद पिलाती, और गुरु जी का सहारा उनके साथ, उनकी ब्लेसिंग थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस आंटी ने 24 में से 20-20 घंटे तक सत्संग किया, सिमरन किया और साथ में उस बच्चे की सेवा की, उसके ऑपरेशन करवाए, और 2.5 साल वो बच्चा बेड पर रहा। वो आंटी सब कुछ भूल गई, सजना संवरना, आना जाना, घर के अंदर बंद हो उसकी सेवा करती रही। और उसके बाद उन्होंने, गुरु जी ने उस बच्चे को ब्लेस किया, वो बच्चा ठीक हो गया। संगत जी, आज वो बच्चा अपनी कंपनी चलाता है, अपनी कंपनी का सीईओ है, 20 साल का वो बच्चा है। क्या कृपा गुरुजी ने करी कि जिस स्कूल में वो पढ़ता था
उस स्कूल में 12th के बाद जब उसने स्कूल को छोड़ा, अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, तो जो उसकी प्रिंसिपल थी वो बहुत एक नामी गिरामी स्कूल में पढ़ता था, पीपी इंटरनेशनल में। उनके स्कूल में हर साल एक सेलिब्रिटी को बुलाते थे, कभी ऋतिक रोशन, कभी सुनील गावस्कर, कभी सुनील शेट्टी, कभी हीरोइंस को बुलाते थे एनुअल डे पे चीफ गेस्ट बनाने के लिए। गुरुजी का आशीर्वाद इतना फला उस बच्चे को, और उस जाप से जो उसकी माँ ने की है। प्रिंसिपल ने उस बच्चे को अपने एनुअल डे में 20 साल के बच्चे को चीफ गेस्ट बनाकर निमंत्रित किया, सरप्राइज दिया पेरेंट्स को। और जैसे ही स्कूल में वो लोग पहुंचे तो उन्हें सबसे आगे सोफे पे बिठाया गया। और जब उनकी मम्मी ने पूछा प्रिंसिपल को कि आज के चीफ गेस्ट कौन है, कौन से सेलिब्रिटी आ रहे हैं, कौन से हीरो हीरोइन आ रहे हैं, तो प्रिंसिपल मैम ने कहा आज का चीफ गेस्ट आपका बेटा है। उन आंटी की आंखों में आंसू थे। संगत जी, आप सोचोगे वो आंटी कौन थी और वो बच्चा कौन था? वो आंटी मैं हूं और वो मेरा बेटा। बहुत 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 अनंतम शुक्राना। ये मेरा बहुत प्यारा सत्संग है। की हुई भूलें गुरु जी ने क्षमा कर दी। माफिया 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 दे दो गुरु महाराज जी। बहुत 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 हम बच्चों से भूल हो जाती है, हम जिद पे आ जाते हैं। पर संगत जी, उस दिन के बाद ना गुरु जी ने समझा दिया, कोई पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म जो गुरु जी मुझे आपका साथ मिला, ये भी समझा दिया कि कभी भी परमात्मा से कुछ मत मांगो। आपके नसीब से बढ़कर दात आपको कोई नहीं दे सकता। और अगर आपको ये दात बख्शी है अपने भक्त को, तो गुरु जी ये नहीं चाहते थे कि उसे कोई साथ में दुख भी मिले। गुरु जी कभी नहीं चाहते हमें दुख देना, इसीलिए गुरु जी हमारा भला बुरा पहले से सोच के बैठे होते हैं। पर हम कैसे निमाणे हैं, हम तो ऐसे हैं कि हम तो जिद पे अड़ जाते हैं, हमें तो चाहिए। संगत जी, 9 साल का समय कम नहीं होता। वो सेवा जो गुरु जी ने ली और उन्होंने ये सिखा दिया कि ये समय और ये सत्संग हमेशा सबसे शेयर करना, कि तुम्हें रब की रजा में राजी रहना आना चाहिए। रब की रजा को नहीं मानोगे तो तुम दुख पाओगे। माना गुरु जी लेट बदल देते हैं, विश्वास अटूट है संगत का। अपने गुरु पर बहुत विश्वास होता है हमारा, और उस विश्वास की बदौलत ही गुरु जी जब लेख बदल देते हैं ना, तो सत्संग को चेंज भी कर देते हैं। आज वो बच्चा मेरा बड़े बड़े कमिश्नर से मीटिंग में जाता है, बहुत उसका रुतबा है। गुरुजी ने जो कहा था वो सब सच हुआ। पर सेवा थी, कहानी बननी थी, एक लीला रचनी थी, महाराज ने रच दी। तो अभी हम 5 मिनट का एक सत्संग और आपके साथ शेयर करती हूँ। एक आंटी का सत्संग है। इस सत्संग से संगत जी बहुत आपको आंसर मिलेंगे। और मैं उसके बाद शिव पुराण का सृष्टि का वर्णन आपके साथ शेयर करूंगी। सृष्टि का कैसे वर्णन किया शिव जी ने, और दक्ष की तपस्या से सती का जो था प्रादुर्भाव, उसके बारे में। तो संगत जी, एक आंटी का सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी के टाइम की वो आंटी है कि ये उनके लिए जो लोग कहते हैं ना हम अमृत वेले में नहीं बैठ सकते हैं, हमसे उठा नहीं जाता, नहीं ना, वो बताते हैं कि हम बैठ नहीं सकते, हमें नींद आ जाती है, या हमारे बच्चे तंग करते हैं। तो छोटा शॉर्ट में सुनाती हूँ। एक आंटी थी, उनका बेबी था बहुत छोटा, 1 साल का भी नहीं था। आंटी का बहुत मन करता था कि वो अमृत वेले में बैठे, उठे, मंत्र जाप करें, गुरुजी के साथ बैठे। वो जैसे ही उठती ना तो उसका बच्चा रोने बैठ जाता था। बच्चा रोने लगता तो वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती, घर वाले सारे डिस्टर्ब हो जाते। फिर वो उसे सुलाने बैठ जाती और मन में जाप करती रहती। पर उसका दिल करता था कि वो नहा धोकर जोत जगाकर अपने गुरु जी के सामने मंदिर में बैठकर जल प्रसाद रख के प्रॉपर तरीके से जाप करें। तो एक दिन उन्होंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं ना दिल से ना आपका मंत्र जाप उठ के अमृत वेला करना चाहती हूँ, तो आप कुछ ऐसी लीला रचिए कि मेरा जो बच्चा है ना मुझे तंग ना करे। तो गुरु जी ने उसको जिस समय उठाया और उसको एक अंदर
हुक्म हुआ कि वो जाकर अपने मंदिर में बैठ गई गुरुजी के सामने नहा धोकर। अब संगत जी उसने क्या किया, बिस्तर, अपने बच्चे की दूध की बोतल, पानी सब उसका अपने पास रख लिया और उसे अपनी गोदी में लेकर बैठ गई। अब देखिए संगत जी कैसे गुरुजी भाग लगाते हैं आपके भाव को, आपके भोले भाव को ना वो भाग लगाते हैं और कुछ नहीं करते। वो समय को भाग लगा देते हैं जब आप उनके साथ बैठते हैं। आंटी बैठी, आंटी ने देखा मेरा बच्चा तो सो गया गोद में और मैं आराम से मंत्र जाप सुन रही हूँ और कर रही हूँ। ऐसे करते करते रोज के दिन बीतने लगे संगत जी। अब वो आंटी उसे बच्चे को फटाफट लाती, दूध की बोतल लगाती, गोद में बिठाती और वहीं सुला देती और मंत्र जाप करती। कोई घर में डिस्टर्ब नहीं होता, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। आंटी को यह हुक्म था कि दरवाजा खोल दिया कर 4:45 बजे, चाहे कोई किसी रूप में गुरुजी तेरे घर में जरूर आएंगे। आंटी अपना थोड़ा सा दरवाजा खोल देती थी। तो कुछ दिनों के बाद की बात है संगत जी, आंटी ने दरवाजा खोला हुआ था। उस दरवाजे में से एक महापुरुष अंदर आते हैं और उस आंटी को आके कहते हैं कि मुझे चाय पीनी है। तो आंटी सोचती है कि ये कोई संगत होंगी, कोई महापुरुष है। आंटी उनसे कहती हैं कि मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ अंकल, आप बैठ जाइए। जब ये जाप खत्म हो जाएगा तो मैं गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाऊंगी और फिर मैं आपको भी चाय पिलाऊंगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा संगत जी ये सत्संग, और प्लीज सत्संग को शेयर करने की सेवा भी करिए ताकि और लोग भी इसको सुन पाए। सत्संग से कितने लोगों को अपने आंसर मिलते हैं, कितने हजारों लोग आज अमृत वेले में जुड़ रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है और बहुत सारे लोग सुनकर आगे भी भेजेंगे तो वो आपको ब्लेसिंग मिले। तो अंकल तो किसी रूप में आए थे, वो उन्हें परखने लग पड़े। महापुरुष जी बैठ गए। अब उन्होंने देखा कि जब इसका बच्चा रोता है उसे दूध की बोतल लगा देती है, फिर ये रोता है तो इसे गोद में चुप कर आती है और बैठी है जाप में, और इसने तो मुझे चाय के लिए भी अभी बोल दिया कि मैं पहले गुरुजी के साथ उनको भोग लगाऊंगी फिर मैं आपको चाय प्रसाद दूंगी। बैठ गए वो महापुरुष भी। महापुरुष तो जानी जान होते हैं, किस रूप में आते हैं उन्हें तो सब पता होता है। कुछ ज्ञानी महापुरुष होते हैं, सत्संगी होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या आने वाला समय देगा। अब उन महापुरुष ने अपने दिव्य ज्ञान से ना देख लिया कि आने वाले कल में इसके साथ क्या होने वाला है। तो संगत जी जैसे ही वो आंटी ने चाय प्रसाद का भोग लगाया और चाय प्रसाद का भोग लगाने के बाद उन महापुरुष जी को भी चाय प्रसाद दिया और उनसे क्षमा मांगी कि आप मुझे ना प्लीज माफ करना, क्योंकि ना मैंने अभी आपके साथ आपको मैंने चाय देने में देर कर दी क्योंकि मेरा मंत्र जाप चल रहा था 1 घंटा 9 मिनट का। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। चाय प्रसाद लेकर जब वह महापुरुष आज्ञा लेकर उठने लगे ना संगत जी, तो उन्होंने उस आंटी के सर पे ना प्यार से हाथ रख दिया और उन्होंने उस आंटी को क्या कहा कि जो तेरा अमृत वेले का ये तेरा भाव है ना, ये तुझे बेटा भाग लगा गया है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि जो तेरा बच्चा है, जो आज तू इसकी सेवा कर रही है, इसे गोद में बिठा के बैठी है, इसकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, मुश्किल से ये 7-8 साल जीने वाला है। पर मैंने तपस्या की है, जब तप किया है, उसका फल आज मैंने तुम्हारे गुरु जी से मांगा है कि मेरे पुण्य का, किसी छोटे से पुण्य का फल ये दे देना कि इस औरत को, इस आंटी को भाग लगाना, इसके बच्चे को ब्लेस कर दो, इसके जीवन की रेखा बढ़ा दो। तो संगत जी वह औरत आंटी डरी नहीं, ये बिल्कुल सच्चा सत्संग है। वो आंटी बिल्कुल डरी नहीं। उसने उन अंकल से कहा जो हुक्म मेरे मालिक का, कोई बात नहीं, जब तक ये बच्चा मेरी गोद में रहेगा मैं ऐसे ही रोज अमृत वेला करती रहूंगी और मैं इसकी सेवा ऐसे ही रोजाना करती रहूंगी। जब तक ये खुशियां मेरे नसीब में हैं, मालिक मुझे दे से ऐसे ही ग्रहण करती रहूंगी, जब नहीं देंगे उनका बहाना तेरा पाना मीठा लागे। तो उस आंटी ने ये कहकर उन अंकल को विदा दी। पर देखिए संगत जी, उन महापुरुष की वाणी सत्य हुई। गुरु महाराज ने उन महापुरुष की वाणी भी सुनी और उस आंटी के अंकल, वो महापुरुष उन्हें कह कर गए कि तेरे अमृत वेले का भाग तुझे लगेगा। और उस आंटी का बच्चा आज भी जीवित है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं 2, उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज ने उस बच्चे को ब्लेस कर दिया था। वो जो गुरु जी जब जिसको ब्लेस कर देते हैं ना संगत जी, तब आप सोच नहीं सकते कौन सी घड़ी, कौन सा वो अनमोल पल वो दे जाते हैं। तो संगत जी मैं तो अपने हर सत्संग में यही कहती हूँ कि अमृत वेला कभी ना छोड़ो।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो आइए अब हम शिव पुराण का अध्ययन करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रसंग है शिव पुराण का, जो मैं आपको अभी पढ़कर सुनाने वाली हूँ। आइए पहले शिव पुराण के दर्शन कर लीजिए, गुरु महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। ये हमारी ब्यूटीफुल शिव पुराण है, सुंदर सी, और इसका आज अध्याय मैं आपके सामने अभी पढ़ने जा रही हूँ। प्लीज 10 मिनट की है ये सिर्फ। इस 10 मिनट को आप बिल्कुल तन में होकर इसको सुने। सृष्टि का वर्णन। तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महा अंतर्धान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रखे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर, वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, ये विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु वैराट पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। तदनंतर प्रसन्नचित होकर प्रभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं।
उसे देखकर वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, ये जानकर सृष्टि की इच्छा रखने वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियक स्त्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्त्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक स्त्रोता कहा गया है। अब आप सुनिए कि नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वो देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ने कहा, नारद, इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने के उत्तर तट पर स्थित तो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर सूखे पत्ते चबा लेते थे। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। भगवती मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए जगन्माये, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया तो दक्ष ने कहा, इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की ये बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करने लगे। दक्ष से उत्तम वचन सुनकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणार बिंदु का चिंतन करते हुए कहा, प्रजापति, मेरा एक प्रण है, उसे तुम सदा मन में रखना। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी और दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। प्रजापति, ये सर्ग और कल्प के लिए तुम्हें ये वर दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्धान होने पर भी दक्ष अपने आश्रम को लौट गए और ये सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। संगत जी, गुरु जी ने बहुत बार अपने भक्तों को, अपनी संगत को पहले भी कहा कि शिव पुराण जरूर पढ़ें। जो पढ़ नहीं सकते वह उसे जरूर सुने। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, बुलबुल आंटी शुक्राना सत्संग, उस पर मैंने पार्ट नंबर 210 से शिव पुराण फर्स्ट अध्याय से डालनी शुरू की है, जो कि अभी चल रही है। लास्ट उसका अध्याय चल रहा है, आप सुन सकते हैं। पूरी शिव पुराण आधा आधा घंटे की ऑडियो में डाली हुई है। शिव पुराण को जो नहीं पढ़ सकते उन्हें सुननी जरूर चाहिए। और पुराण पढ़ी थी तो मुझे समझ में नहीं आई थी संगत जी, पर अब जब मैं इसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं इसे पढ़कर रिकॉर्ड करती हूँ और फिर अपनी ही आवाज़ में जब मैं इसे सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे सारे इसके मीनिंग भी समझ में आती हैं। बड़ी अच्छी अच्छी इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं, कथाएं हैं। इसमें आगे गया है कि जब शिव जी को उनका जो भाग नहीं दिया गया दक्ष की उसमें यज्ञ में, तो शिवा ने, पार्वती जी ने गुस्सा होकर अपने आप को सती कर लिया था और उसके बाद उन्होंने ये अपना शरीर को त्याग दिया था कि वो अपने पिता सुन पाई अपने ससुराल में, उनके ससुराल वालों की, उनके पति की जब अवहेलना की गई
उन्हें नहीं बुलाया गया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम कोई भी हम पुराण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, हम भागवत पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ। अगर आपको ना पढ़ने का मौका मिले तो संगत जी आप इसे सुन सकते हैं कहीं भी। आप आजकल बहुत जगह शिव पुराण सुना रहे हैं, गुरु जी ये सेवा ले रहे हैं रोज आना अपने सामने बिठाकर। और जब संगत जी मुझे ये कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से शिव पुराण सुनना, तो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी समय हो रहा है, अगर इच्छा हो तो मैं और सत्संग एक शेयर करना चाहती हूँ। जो आज मैंने आपको सत्संग सुनाया है बच्चे का, वही एक सत्संग है, उससे मिलता जुलता एक बच्चे का सत्संग है, गुरु जी के टाइम की संगत का। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ यस लिख दीजिए। अंजलि आंटी आप लिख दीजिए कि मैं सुनाऊं, आगे कंटिन्यू करूं इसे। अंजलि आंटी, ओम नमः शिवाय। रिंकी आंटी, जो भी सत्संग में बैठे हैं, मैं सत्संग शेयर करूं और एक सत्संग शेयर कर सकती हूँ संगत जी। एक बच्चे का सत्संग है। गुरुजी के टाइम पे गुरुजी सत्संग में जाते थे, संगत जब उन्हें बुलाती थी तो वह सत्संग में चले जाते थे, पर वहाँ बहुत लिमिटेड संगत होती थी। और एक आंटी थी, वो गुरुजी की बहुत बात को मानती थी, उनके हर हुक्म को वो प्यार से मानती थी, चाहे उनके घर वाले माने या ना माने। तो उन आंटी के घर में गुरुजी अपने टाइम में सत्संग में जाते हैं संगत जी, और वहाँ पर जाकर दरबार लगा होता है, और वहाँ जाते ही ना वो कहते हैं, आके कहते हैं कि तुम, उनका 14 साल का एक बच्चा होता है, वो कहते हैं इस बच्चे को ना तुम ना वॉशरूम में बंद कर दो, और जब तक सत्संग चलेगा 2 घंटे तक तुमने इस बच्चे को खोलना नहीं है, ये मेरा हुक्म है। सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या, कैसे गुरुजी हैं जो आए हैं और कह रहे हैं कि तुम ये बच्चे को बंद कर दो, मेरे घर में तो सत्संग हो रहा है। और उनके हस्बैंड भी कहते हैं, अंकल भी कहते हैं कि ऐसे नहीं होता। तो आंटी कहती हैं कि देखो ये तो गुरुजी का हुक्म है, मैं तो मानूंगी, इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। और कुछ संगत जी नाराज होकर सोचते हैं कि ऐसे संगत सत्संग में हम नहीं बैठेंगे। तो गुरुजी कहते हैं जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको बैठना है वो बैठे, पर ये बच्चा अंदर बंद रहेगा। तो संगत जी, उस आंटी ने अपने बच्चे को बंद कर दिया और वो रोने लगा। अब आधा घंटा वो बच्चा रोता रहा, आधे घंटे बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई, सब लोग अपना सत्संग में बिजी हो गए, अपना सुनने लगे। 2 घंटे के बाद गुरुजी ने कहा कि जाओ इस बच्चे को खोल दो। अब उस आंटी ने जैसे ही उस ताले को खोला, वॉशरूम में ताला लगा दिया था, तो देखा कि वो बच्चा आराम से बैठा हुआ था, ना वो रो रहा था, और उसने पूरा सत्संग बड़े आराम से सुना, बड़ा शांत था वो बहुत नटखट था पहले, और बहुत जिद्दी था, और बहुत तंग करता था अपने पेरेंट्स को। बड़ी शांति से बैठा हुआ था, उसने किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करी, वो सीधा, और उसने आते ही ना गुरुजी के चरणों में ना अपना माथा टेक दिया, गुरुजी के चरणों में झुक गया। तो गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी ने संगत से बोला कि क्या तुम लोग नहीं पूछना चाहोगे कि मैंने इस बच्चे को यहाँ पर बंद क्यों किया था। अब संगत जी के मन में तो क्यूरियोसिटी होती है ना कि हाँ हमने क्यों बंद कर दिया गुरुजी ने। तो उस आंटी ने कहा गुरुजी मैं तो नहीं आपसे कोई भी क्वेश्चन करूंगी, पर ये शायद संगत सुनना चाहती हैं कि आपने इसको बंद क्यों किया था, तो आप इन्हें जवाब दे दीजिए। तो गुरुजी ने जो जवाब दिया संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तुम आज देखते हो, मैं तुम्हारा कल देखता हूं। जब ये लड़का 23-24 साल का होता तो इसको ऑस्ट्रेलिया जाना था, और वहां इसकी जॉब लग जानी है, इसको 2 साल की जेल हो जानी थी। जो इसको 2 साल की जेल होनी थी ना, वो मैंने इसकी इस 2 घंटे में बाथरूम में बंद करके मैंने इसके सारे कर्म कटवा दिए, पूरे मैंने इसकी कर्म कटवा दिए। जो अब इसको वो जेल नहीं होगी, क्योंकि इसकी माँ बहुत बड़ी सत्संगी है और मेरा सिमरन करती है और परमात्मा पे बहुत विश्वास रखती है। तो अब इसको मैं जेल